हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का साइंस। और 10th क्लास का साइंस का मोस्ट आईएमपी चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इसके मोस्ट आईएमपी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं हम फ्रेंड्स, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे हम इसको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक समझाइए, मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा क्या होती है, देखिए किसी चालक में, चालक मतलब जिसमें धारा चली जाए, किसी चालक में विद्युत आवेश के, विद्युत आवेश मतलब क्यू जो होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा, या फिर कह सकते हैं विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं मतलब आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को मतलब एक सेकंड में कितना आवेश गुजरता है किसी चालक तार से, एक सेकंड में कितना आवेश गुजरता है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। और इसका मात्रक होता क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता, क्या होता है मात्रक, एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। या फिर एक मात्रक को आ जाएगा, देखिए क्यू का मतलब गुलाम होता है, टी का मतलब समय होता है, तो गुलाम बटा समय हो जाएगा, एक हो जाएगा गुलाम बटा समय। इस फॉर्मूले से एक मात्रक आ जाएगा, एक एम्पियर होता ही है, जो काफ़ी फेमस है। ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, इसे दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज़ का महत्व क्या है। फ्यूज़ का महत्व क्या है, क्या महत्व है इसका। परिपथ, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन मालूम करता है हर साल के साल। फ्यूज़ का विद्युत परिपथ में क्या कार्य है, तो क्या कार्य होता है, देखिए समझिए इसको, जो बहुत ही ज़्यादा एमपी है। देखिए फ्रेंड्स, घरों की वायरिंग में जो फ्यूज़ तार होता है क्यों लगाया जाता है, ध्यान से समझें इसको। देखिए ये फ्यूज़ तार है, ये क्या है, इसका फ्यूज़ तार है, क्या है, ये एक फ्यूज़ है। विद्युत परिपथ में फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या करता है, ये सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है, मतलब सुरक्षा करता है कि इनकी परिपथ की। जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युतरोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं, क्या होता है, जब कभी घर में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युतरोधी आवरण हट जाने के कारण, मतलब बाहर जो आवरण होता है अगर वो हट गया, उसके हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं, मतलब वो एक दूसरे से टच में आ जाते हैं। अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण क्या होते हैं, एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या होते हैं, एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं। तब परिपथ का विद्युत प्रतिरोध एकदम से गिर जाता है, क्या होता है, गिर जाता है। तथा परिपथ में बहुत अधिक क्या धारा बहने लगेगी। जैसी परिपथ गिरेगा तो क्या होगा, उसमें विद्युत धारा अधिक बहने लगेगी, इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब मान लो कि क्या तार में ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब क्या आग लग जाएगी, तारों में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कि परिपथ के तारों में आग भी लग सकती है, मतलब आग लग सकती है कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है। कोई उपकरण खराब है तो उसकी वजह से क्या, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धारा आ जाती है, जिससे कि आग लग सकती है, जिससे उपकरण जल सकता है। क्या होता है, जो सिस्टम होता है, जो उपकरण होता है, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, जिससे उपकरण क्या होता है, जल सकता है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए, मान लो कि इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में, उनकी जो परिपथ होते हैं उनकी वायरिंग में फ्यूज़ तार लगाए जाते हैं, क्या होते हैं, फ्यूज़ तार लगाए जाते हैं। इस तरीके से क्या, वो उसको ख़राब होने से बचा लेते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं, वो बचा लेते हैं इसको ख़राब होने से। और देखिए थोड़ा सा इसको क्या होता है, और क्या करता है फ्यूज़ तार, कि प्रत्येक फ्यूज़ तार में अधिकतम धारा बहने की एक क्षमता होती है। कोई भी फ्यूज़ तार है वो अधिक से अधिक धारा बहने की उसमें एक क्षमता होती है। जब धारा इस निश्चित परिमाण से अधिक होती है, मतलब अधिक बह जाती है निश्चित परिमाण से, तो फ्यूज़ तार क्या होता है, गल जाता है। फ्यूज़ तार क्या हो जाता है, गल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है। मान लो कि ये जो फ्यूज़ तार है ये ज़्यादा लिमिट से धारा आएगी तो ये गल जाएगा, ज़्यादा धारा से गल जाएगा और आगे के उपकरण खराब होने से बच जाएंगे, क्योंकि आगे धारा जाएगी नहीं, क्योंकि धारा जो जा रही थी इस फ्यूज़ तार से होकर जा रही थी। तो यही कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि फ्यूज़ तार गल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो धारा आगे नहीं जाएगी, जिससे कि उपकरण जो है खराब होने से बच जाएंगे, जिससे क्षति होने से बच जाती है। मतलब जो आगे उपकरण लगे हुए होते हैं घरों के अंदर, वो फूकने से बच जाते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। तो इस तरीके से फ्यूज़ तार क्या हमारे उपकरणों की सुरक्षा करता रहता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत ही ज़्यादा पूछा था यूपी बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है। वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है, स्थापित कीजिए। किलोवाट घंटा यूनिट का क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा दीजिए। किलोवाट घंटा से क्या अर्थ है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। किलोवाट को परिभाषित कीजिए या एक किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को मालूम कर ले, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना, जैसे कि अब आपको समझाएंगे। चलिए इसका आंसर समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, वाट की परिभाषा समझिए। वाट की परिभाषा क्या है, वाट क्या होता है। यह सामर्थ्य का मात्रक है, सामर्थ्य मतलब पावर, शक्ति का मात्रक है। कौन, वाट। यह शक्ति का मात्रक है, यह सामर्थ्य का मात्रक है। देखिए, यदि किसी कर्ता के कार्य करने की दर, कोई करता है उसके कार्य करने की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो, मतलब 1 जूल प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर रहा हो, तो उसकी सामर्थ्य जो होगी वो 1 वाट कहलाती है। क्या होगी, इसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। इसी प्रकार यदि किसी विद्युत परिपथ में, इस प्रकार यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर, अगर कोई परिपथ है और उसमें जो विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, व्यय की जो दर है 1 जूल बटा सेकंड हो, कितना हो, 1 जूल बटा सेकंड हो, तो उस परिपथ में लगे विद्युत स्रोत की सामर्थ्य, तो उस परिपथ में लगे विद्युत स्रोत की जो सामर्थ्य होगी वो 1 वाट होती है। कितनी होती है, 1 वाट होती है। इस तरीके से आप वाट की परिभाषा समझ सकते हैं। क्या याद रखना है कि किसी के कार्य करने की जो दर होगी, कोई भी करता हो उसके कार्य करने की जो दर होगी, अगर वो 1 जूल प्रति सेकंड है तो वो क्या है, वाट की परिभाषा है। ओके, चलिए इसको किलोवाट से घंटे में चेंज करते हैं हम। और देखिए आगे कि किलोवाट घंटा क्या होता है। किलोवाट घंटा यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। कौन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसको साधारण भाषा में यूनिट भी कहते हैं। देखिए यूनिट में मापते हैं इसको, किलोवाट घंटा को। कितने यूनिट बिजली खर्च होती है, घरों में भी मापी जाती है। 1 किलोवाट घंटा किसी विद्युत परिपथ में, 1 किलोवाट घंटा किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा है। क्या है, 1 किलोवाट घंटा जो है किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में, क्या 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा है, जबकि उस परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का स्रोत लगा हो। देखिए कैसे घुमाया इन्होंने कि 1 किलोवाट घंटा जो है किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में होने वाली क्या है, विद्युत ऊर्जा है, 1 घंटे में खर्च होनी चाहिए, जबकि उस परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का स्रोत लगा हो। ओके, अब देखिए किलोवाट घंटा तथा जूल में जो संबंध है वो कैसा होता है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट गुणा के 1 घंटे के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट में कितने होंगे, 1000 वाट होंगे। कितने होंगे, 1000। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, मतलब क्या, 1 क्या आ गया, 3 जीरो, 3 पावर चढ़ी हुई तो 3 जीरो, तो 1000 वाट होते हैं। और घंटे को हम सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि मात्रा के अकॉर्डिंग, 60 गुणा के 60 इसको सेकंड में चेंज कर रहे हैं। ओके, तो 10 की पावर 3 तो यहाँ पे है, 60 गुणा के 60 ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे किससे, 6 छंग 36, 3600 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो देखिए कैसा करा इन्होंने। देखिए इसकी कैलकुलेशन को समझिए। कैलकुलेशन है कि हम 10 की पावर 3 की गुणा किससे कर रहे हैं, 60 गुणा के किससे, 60 से कर रहे हैं, 60 गुणा के 60 से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन है, 10 की पावर 3 है, और हम 6 से 6 करेंगे 36 आ गया, 1 0 1 0 2 0, कितना आ गया 2 0। 10 की पावर 3 ये है, तो देखिए 1 2 3, 3 के बाद में पॉइंट लगाते हैं हम, 3.6 करते हैं, 3 के बाद में पॉइंट लगाया है तो 3 पावर यहाँ पर चढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 6। इस तरह से 6 जूल आ जाएगा। 3.6 मतलब 10 के बाद 6 जूल, इस तरीके से ये दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं ये दिखाया गया है कितना, 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल, इस तरीके से समझ सकते हैं आप।